Hello guys, you are watching your own educational channel Exam Potential. To watch this video, please subscribe and comment us. हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ राहुल कुमार स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो ट्यूटोरियल में। आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में मैं आपको ले जा रहा हूं इस रंगीन दुनिया की सैर पे, जहां पे हम ढूंढने वाले हैं कुछ ऐसे सवाल जिसका संबंध सीधे रंगों से है। राइट, क्या है वो सवाल? पहला सवाल कि इंद्रधनुष हमें इतना रंगीन क्यों दिखता है? व्हाई रेनबो लुक्स कलरफुल। राइट। सेकंड क्वेश्चन कि हम लोग कहते हैं कि सूर्य का प्रकाश 7 रंगों से मिलकर बना है, आखिर वो कैसे? सनलाइट इज मेड अप ऑफ 7 कलर्स, हाउ? प्रिज्म से होकर अगर सफेद रंग को गुजारा जाए तो क्या होगा? व्हाट हैपेंस व्हेन ए व्हाइट लाइट और सनलाइट पासेस थ्रू ए प्रिज्म? व्हाट इज डिस्पर्सन ऑफ लाइट? क्या है डिस्पर्सन ऑफ लाइट या प्रकाश का वर्ण विक्षेपण? और क्या है वर्णपट या स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट? व्हाट इज स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट? तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में बहुत सारे सवालों का जवाब आपको एक साथ मिलने वाला है और आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं, इसलिए आप इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। राइट, तो चलिए शुरू करते हैं स्टूडेंट्स आज के पहले टॉपिक से, दैट इज व्हाट इज डिस्पर्सन ऑफ लाइट? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या है? राइट, अगर हम लोग डिफिनीशन की बात करें तो डिस्पर्सन ऑफ लाइट को हम लोग इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, दैट इज द फिनोमिनन ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ पॉलीक्रोमेटिक लाइट इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट मोनोक्रोमेटिक लाइट व्हेन इट पासेस थ्रू ए प्रिज्म इज कॉल्ड डिस्पर्सन ऑफ लाइट। राइट, क्या है इसका मतलब? इसका मतलब यही है कि पॉलीक्रोमेटिक लाइट को जब हम लोग किसी प्रिज्म से होकर पास कराते हैं तो वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट मोनोक्रोमेटिक लाइट में टूट जाता है। राइट, और इस मोनोक्रोमेटिक लाइट में टूटने के प्रोसेस को ही डिस्पर्सन ऑफ लाइट कहते हैं। सिमिलरली अगर हम लोग अगला क्वेश्चन करें कि व्हाट इज डिस्पर्सन ऑफ व्हाइट लाइट या सूर्य के प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या है, तो उसे हम लोग इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि the phenomenon of splitting of white light into its 7 constituent colors when it passes through a glass prism is called dispersion of white light or dispersion of sunlight. Right? क्या है इसका मतलब? इसका मतलब है कि अगर सनलाइट को या व्हाइट लाइट को किसी प्रिज्म से होकर पास कराया जाए तो वो 7 कलर्स में डिवाइड कर जाता है और इस फेनोमेनन को ही हम लोग प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं या सफेद प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। राइट, ये तो बात रहा डिफिनीशन का, और आगे का जो इसका फुल कॉन्सेप्ट है हम लोग इस डायग्राम के हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं। राइट फ्रेंड्स, इस डायग्राम में ये जो ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर है ये एक प्रिज्म को डिनोट कर रहा है और पूरा स्ट्रक्चर जो है ये आपके डिस्पर्सन ऑफ लाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है। राइट, इस डायग्राम को समझने से पहले थोड़ा सा हम लोग एक और बात को समझ लेते हैं जो इस ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर से मैं समझाने की कोशिश करूंगा, तब जाके ये डायग्राम समझना और भी आसान हो जाएगा। राइट स्टूडेंट्स, इस डायग्राम में दिखाया गया है कि इस ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर दैट इज प्रिज्म से होकर एक रे ऑफ लाइट पास कराया गया है और ये रे ऑफ लाइट जो है वो मोनोक्रोमेटिक लाइट है। मोनोक्रोमेटिक लाइट, मोनोक्रोमेटिक लाइट किसको कहते हैं? मोनोक्रोमेटिक लाइट आर दोज लाइट्स विच आर मेड अप ऑफ सिंगल कलर और सिंगल वेवलेंथ। राइट, वैसा कलर ऑफ लाइट जो किसी सिंगल कलर का ही बना हो और या सिंगल वेवलेंथ का बना हो उसे हम लोग मोनोक्रोमेटिक लाइट कह देते हैं। जैसे रेड कलर, ग्रीन कलर, ब्लू कलर, ये सारे मोनोक्रोमेटिक लाइट्स हैं। और अगर किसी मोनोक्रोमेटिक लाइट्स को पास कराया जाए किसी प्रिज्म से होकर, देन जैसे ही यह प्रिज्म के अंदर एंट्री करता है तो ये रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम की ओर मूव करता है एंड अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ये रे ऑफ लाइट नॉर्मल की ओर बेंड कर जाएगा, या यूं कहें कि इस प्रिज्म के बेस की ओर ये बेंड कर जाएगा। राइट,
कैसे? इस तरीके से। ओके, एक्चुअल इसका पाथ कौन सा था? ये। इस इंसिडेंट रे का एक्चुअल पाथ ये था, यानी अगर ये प्रिज्म ना होता तो ये सीधे इस पाथ की ओर मूव करता स्ट्रेट लाइन में। लेकिन जैसे ही ये मोनोक्रोमेटिक लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंट्री किया, यानी मीडियम चेंज हुआ, तो उसका वेवलेंथ भी चेंज हो जाता है और ये बेंड कर जाता है और फाइनली ये फिर से इमर्ज आउट हो जाएगा। बिकॉज ऑफ हियर अगेन चेंज ऑफ मीडियम टेक्स प्लेस, मीडियम फिर से चेंज कर जाता है, यानी वो डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में फिर से गया। तो ये तो बात हुआ कि किस तरह से बेंडिंग हुआ, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हुआ एक सिंगल कलर दैट इज मोनोक्रोमेटिक लाइट का, राइट। अब इसी के मदद से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं इस डायग्राम को, राइट। स्टूडेंट्स, अगर इस डायग्राम की बात करें तो इस डायग्राम में दिखाया गया है कि एक प्रिज्म है जिसके थ्रू व्हाइट लाइट या सनलाइट को पास कराया गया, तो किस तरीके से वो 7 कलर्स में डिवाइड कर जाता है, राइट। कैसे होता है ये सारा हम लोग अभी समझते हैं। लेट दिस रे ऑफ लाइट इज व्हाइट लाइट and we know that white light is a polychromatic light. क्या होता है पॉलीक्रोमेटिक लाइट? पॉलीक्रोमेटिक लाइट आर दोज लाइट्स which is composed of many colors or of many wavelengths of light, right? Here this is also indicate an incident ray. ये रे ऑफ लाइट एक इंसिडेंट रे को इंडिकेट करता है। जैसे ही ये व्हाइट लाइट इस प्रिज्म के अंदर एंट्री करता है, तो चूंकि ये रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में that is glass and here rarer medium is what? air, यानी एयर से ग्लास में एंट्री करता है, या यूं कहें कि रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में एंट्री करता है। तो ठीक उसी तरीके से यहाँ पे भी मीडियम के चेंज होने के साथ साथ इस लाइट का वेवलेंथ भी चेंज हो जाता है। और चूंकि ये लाइट 7 कलर से मिलकर बना हुआ है, इसलिए 7 अलग अलग पार्ट में ये डिवाइड हो जाता है अपने अपने वेवलेंथ के अनुसार, और फाइनली ये 7 कलर का बैंड बनाता है इस जगह पे, राइट। और ये सातों कलर अपने आप को एक खास सीक्वेंस में अरेंज कर लेते हैं इस स्क्रीन पर, जिसे हम लोग एक बैंड के फॉर्म में देख सकते हैं। और वो पूरा बैंड जो हम लोग 7 कलर्स का देख पाते हैं, उसे हम लोग कह देते हैं स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट। स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट कर दिया जाता है, राइट। किसे कहेंगे स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट? ये जो 7 कलर्स का बैंड मिला। स्टूडेंट, फाइनली हम लोग कर सकते हैं कि व्हाइट कलर का 7 कलर में डिवाइड करना डिस्पर्सन ऑफ लाइट है, और ये जो 7 कलर का बैंड दिख रहा है उसे हम लोग स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट कहेंगे। स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट क्या है? वो जो 7 कलर का बैंड दिख रहा है उसे हम लोग कहेंगे स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट, और ये व्हाइट कलर का 7 पार्ट में डिवाइड करना, ये फेनोमेनन पर्सन ऑफ लाइट कहलाएगा, राइट। ये सातों कलर अपने आप को एक खास सीक्वेंस में अरेंज कर लेता है, जिसे हम लोग स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट कर देते हैं। जिसमें अगर हम लोग देखें, सबसे ऊपर जो होता है वो रेड कलर ऑफ लाइट होता है, उसके बाद ऑरेंज, देन येलो, देन ग्रीन,
then blue, then indigo, and finally in last it is violet, right? और इस कलर सीक्वेंस को ही जो हम इस स्क्रीन पे ऑब्टेन कर रहे हैं, 7 कलर का जो बैंड है, इसी 7 कलर के बैंड को हम लोग स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट कह देते हैं, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है, राइट? अब ये 7 कलर का जो बैंड है अपने आप को एक खास मैनर में ही अरेंज करके रखा है, जो कि पूरी तरीके से डिपेंड है कि उसका वेवलेंथ कितना है, राइट? क्योंकि रेड कलर का वेवलेंथ सबसे ज्यादा होता है, तो इसमें डिविएशन कम होता है, राइट? क्या है डिविएशन? चलिए हम लोग समझ लेते हैं कि एंगल ऑफ डिविएशन क्या है। तो द एंगल फॉर्म्ड बिटवीन द इमर्जेंट रे एंड इंसिडेंट रे, राइट? क्या है एंगल ऑफ डिविएशन? एंगल ऑफ डिविएशन इज द एंगल फॉर्म्ड बिटवीन इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे। दिस इज इमर्जेंट रे। अगर इमर्जेंट रे को हम लोग बैक की ओर बढ़ाएं तो ये इंसिडेंट रे के साथ एक खास एंगल बनाता है, और इस एंगल को ही हम लोग एंगल ऑफ डिविएशन कहते हैं, एंगल ऑफ डिविएशन, राइट? तो इस फिगर में हम लोग समझ सकते हैं इसको, जिस कलर ऑफ लाइट का वेवलेंथ ज्यादा होगा उसका एंगल ऑफ डिविएशन उतना ही कम होगा। जैसा कि हम लोग रेड कलर में देख रहे हैं, इसका एंगल ऑफ डिविएशन, अब हम बात करें तो इसको यहां तक बढ़ाते हैं तो ये इसका एंगल ऑफ डिविएशन होगा, एंड सिमिलरली टू ऑल। और जैसे जैसे हम लोग नीचे की ओर बढ़ते जाएंगे, यानी हम लोग फाइनली कह सकते हैं कि वायलेट का जो एंगल ऑफ डिविएशन होगा वो सबसे ज्यादा होगा, यानी वो अपना सबसे ज्यादा डिविएट कर रहा है, ठीक है? और ये एंगल ऑफ डिविएशन सबसे ज्यादा बनाएगा वायलेट और सबसे कम रेड। वो सारा डिपेंड करता है कि उस कलर का वेवलेंथ कितना है, राइट? जैसे कि हम लोग बात करें वेवलेंथ की, तो चलिए हम लोग वेवलेंथ को भी समझ लेते हैं यहाँ पे, कि वायलेट का जो वेवलेंथ होता है वो वैरी करता है 380 to 400 nm नैनोमीटर, राइट? सिमिलरली इंडिगो की अगर हम लोग बात करें तो इसका वैरी करता है 400 to 450 nm। सिमिलरली ब्लू 450 to 475 nm, एंड ग्रीन कलर ऑफ लाइट वैरी बिटवीन 475 to 530। सिमिलरली येलो कलर का अगर हम लोग वेवलेंथ की बात करें तो इट इज इन बिटवीन 530 to 580, और ऑरेंज कलर का अगर हम वेवलेंथ की बात करें तो ये 580 से लेकर 620 के बीच में होता है, और रेड कलर का जो वेवलेंथ होता है वो सबसे मैक्सिमम होता है, जो कि 620 से 700 तक, या कहीं कहीं किसी जगह आपको 750 भी मिलेगा, वो बात की बात है, राइट? क्योंकि हम लोग अब इस 7 कलर को ही देख पाते हैं, इसलिए इस 7 कलर का जो बैंड है वो विजिबल बैंड भी कहलाता है, या विजिबल रेंज ऑफ लाइट भी कहलाता है। और वायलेट के नीचे अगर किसी का वेवलेंथ है तो उसे हम लोग कह देते हैं अल्ट्रा वायलेट रे ऑफ लाइट, और अगर रेड से ज्यादा किसी कलर का वेवलेंथ होगा तो उसे हम लोग इंफ्रारेड लाइट कह देते हैं, राइट? स्टूडेंट मैं थोड़ी देर के लिए हट जा रहा हूं, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। स्टूडेंट्स इस कलर सीक्वेंस को याद रखने के लिए हम लोग वेबग्योर को याद रखते हैं, ताकि इसे आसानी से याद रखा जा सके। इस कलर सीक्वेंस में हम लोग देख सकते हैं कि VIBGYOR का क्या मतलब है? V फॉर वॉलेट, इंडिगो, ब्लू, रेड, येलो, ऑरेंज एंड रेड, राइट? अगर स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट को हम लोग डिफाइन करने की कोशिश करें तो इसे हम लोग इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। The band of 7 color which is obtained on the screen in form of 7 color is known as a spectrum of light, right? चलिए ये जो 7 कलर का
जो पैटर्न है और जो डिविएशन है अलग अलग, की रेड कलर का कम डिविएट होना और वायलेट का ज़्यादा डिविएट करना, ये आखिर कैसे हो रहा है, इसको हम लोग एक सिंपल सा एग्जांपल देकर समझते हैं। मान लीजिए कि एक बस वाला है और एक साइकिल वाला है, दोनों सेम ट्रैफिक से होके जा रहे हैं और थोड़ा दूर तक जाना है, लंबे दूरी तक जाना है। तो साइकिल वाला को आप देख पाएंगे कि कैसे वो अपना कट मारकर, तो आप देख सकते हैं कि साइकिल वाला किस तरीके से, इस तरीके से कट मारकर वो अपने गंतव्य स्थान तक जहां पर भी उसको जाना है वो आसानी से पहुंच जाता है। यानी वो स्ट्रेट न जाकर जिस तरह का ट्रैफिक है उसके हिसाब से वो अपना मोड़ते हुए चला जाता है। लेकिन अगर हम लोग उस सेम रास्ते पर ही बस वाले की बात करें तो क्या बस वाला ऐसा करेगा? नेवर, क्योंकि उसका साइज बड़ा है, वो उसका वेवलेंथ ज्यादा है और वो मुड़ेगा नहीं और सीधे जाने की कोशिश करेगा और फाइनली उसे जहां भी जाना होगा जाएगा। वो उसका बेंडिंग विथ रेस्पेक्ट टू साइकिल बहुत कम होगा। ठीक उसी तरीके से हम लोग यहाँ पे बात कर सकते हैं कि चूंकि वेवलेंथ रेड कलर का ज्यादा है इसलिए डिविएट कम करता है और सीधा जाता है, राइट। और जो वायलेट कलर का वेवलेंथ है, कलर है, वो हल्का है, कम वेवलेंथ का है, तो आसानी से वो बेंड कर पाता है और मुड़ सकता है, जा सकता है, राइट। यही कारण है कि वायलेट का डिविएशन रेड कलर के रेस्पेक्ट में ज्यादा होता है, राइट। इसी फेनोमेनन के बेस पे हम लोग रेनबो के बारे में भी कर सकते हैं कि रेनबो का भी जो 7 कलर्स है वो भी इसी फेनोमेनन पे बेस्ड है। यानी वहां पे जब भी आप लोग रेनबो देखेंगे तो आफ्टर रेनिंग देखते हैं, राइट, एंड अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ सनलाइट, यानी सन के उल्टी दिशा में हम देख पाते हैं। अगर सन का पोजीशन ईस्ट में है तो वो हमेशा रेनबो जो है हमेशा वेस्ट में बनाएगा। यहाँ पर जो प्रिज्म का काम करता है, आफ्टर रेनिंग जो रेन ड्रॉप्स अभी भी इन एयर में लटके होते हैं वो एक प्रिज्म की तरह एक्ट करता है और वहां से स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट बनता है, फेनोमेनन होता है डिस्पर्सन ऑफ लाइट, राइट। और फाइनली 7 कलर का जो बैंड हम लोग देख पाते हैं रेनबो के फॉर्म में, ओके। स्टूडेंट्स, हमने जो शुरू में क्वेश्चन किया था, मेरा ख्याल है इस वीडियो ट्यूटोरियल को देखने के बाद आपको पूरी तरीके से उसका आंसर मिल चुका होगा, राइट। स्टूडेंट, सेम टॉपिक पर कंप्लीट इंग्लिश मीडियम में हमारे चैनल पर वीडियो ट्यूटोरियल अवेलेबल है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जहां से आप उसे आसानी से देख सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद। Thanks for watching this video tutorial. To get more videos, please subscribe and comment us.